एक 23 साल का लड़का जिसे पता है कि कुछ ही दिन बाद उसे फांसी होने वाली है। ऐसे वक्त में अक्सर लोग भगवान को याद करते हैं, माफी मांगते हैं, डर जाते हैं। लेकिन एक लड़का ऐसा भी था जिसने मौत के सामने खड़े होकर कहा, मैं भगवान पे विश्वास नहीं करता। और उसने लिखा, वाई आई एम एन एथियस्ट। ये कहानी है भगत सिंह की, एक ऐसे क्रांतिकारी की जिन्होंने सिर्फ देश के लिए जान नहीं दी, बल्कि अपनी सोच से लाखों लोगों को जगाया। जेल में बंद होने के बाद उन पर आरोप लगाया गया कि वो भगवान को नहीं मानते, क्योंकि उन्हें अपने आप पर घमंड है। तब भगत सिंह ने फैसला किया कि वो अपने विचार लिखेंगे और दुनिया को बताएंगे कि वो एथीस्ट क्यों हैं। लोग कहते थे, तुम भगवान को नहीं मानते क्योंकि तुम्हें अपने आप पर घमंड है। तुम्हें लगता है तुम सब कुछ जानते हो, इसलिए तुम भगवान को नहीं मानते। ये बात भगत सिंह को चुभ गई। उन्होंने कहा, अगर मैं घमंडी होता तो मैं अपने आप को भगवान समझता, लेकिन मैं तो सिर्फ सवाल करता हूं, मैं समझने की कोशिश करता हूं। भगत सिंह ने अपने ऐसे में लिखा, इंसान को अंधविश्वास नहीं, सोच और तर्क पर जीना चाहिए। उन्होंने कहा, अगर हम बिना सोचे समझे किसी चीज को मान लेते हैं तो वो सच नहीं होता। सच वो होता है जिसे हम समझ सकें, जिसे हम साबित कर सकें। उन्होंने अपने आप से भी सवाल किया और दुनिया से भी। सबसे बड़ा सवाल जो भगत सिंह ने उठाया, अगर भगवान है और सब कुछ उसकी मर्जी से होता है तो दुनिया में इतना दुख क्यों है, गरीबी क्यों है, बेइंसाफी क्यों है, मासूम लोग क्यों मारते हैं? अगर भगवान सब देख रहा है तो वो कुछ करता क्यों नहीं? और अगर वो कुछ नहीं करता तो फिर वो कैसा भगवान है? ये सवाल आज भी लोगों के पास जवाब नहीं है। सोचो, एक इंसान जिसे पता है कि उसकी मौत निश्चित है, फिर भी वो अपने विचार नहीं बदलता, वो डर के आगे झुकता नहीं। भगत सिंह ने कहा, सच पर खड़े रहना ही असली हिम्मत है, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। भगत सिंह ने हमें ये नहीं सिखाया कि भगवान को मानो या ना मानो। उन्होंने हमें सिखाया कि बिना सोचे समझे किसी चीज पर विश्वास मत करो। सवाल करो, सोचो, समझो, और जो तुम्हें सही लगे उस पर खड़े रहो। आज भी भगत सिंह का ये ऐसे लोगों की सोच बदल रहा है। उन्होंने सिर्फ आजादी के लिए नहीं, सोच की आजादी के लिए भी लड़ाई लड़ी। और आज भी उनकी एक बात हमें याद रहनी चाहिए, जिंदगी लंबी नहीं, बड़ी होनी चाहिए।